इसी तरह नॉर्थ ईस्ट लूप साउथ इंडिया में भी है। हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वे अंग्रेजी संभाल सकते हैं। तो फिर भारत के प्रधानमंत्री और यह संघ परिवार अंग्रेजी शिक्षा को लेकर ईसाइयों को कम आंकने का मकसद क्या है? हम आलोचना कर रहे हैं, है ना? अगर किसी को क्रिश्चियन अंग्रेजी शिक्षा से डर लगता है, तो वह इस बात को समझकर ही डरता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे भारत में कितना प्रभाव डाला है। क्योंकि भारत में 550 रियासतें थीं, उन्हें एकजुट करके भारत नामक देश बनाया गया और उसके बाद उन 550 रियासतों के आंतरिक क्षेत्रों में वहां तक किसने पहुंचाया? निश्चित रूप से मिशनरियों ने ही उन क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाई। उन्होंने शिक्षा को बिना किसी भेदभाव के वहां तक ले जाया। साथ ही उन्होंने लोगों को अच्छाई सिखाई, उन्हें एक अच्छा जीवन जीना सिखाया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने केवल यह समझा कि हम पर उनका कितना प्रभाव है, बस वही उन्होंने किया। यह नहीं चाहिए, यह हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तब अंग्रेजी शिक्षा हमारे भारत की शासनकर्ता महात्मा गांधी से लेकर आज के रिजर्व बैंक गवर्नर तक सभी ने इसी को देखा है। ये चाहे ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका, इंग्लैंड के कानून को अपनाकर ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी लंदन यूनिवर्सिटी में थे और हमारे रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर भी वहीं से हैं। अगर वे भी एक ही यूनिवर्सिटी से हैं और उसी तरह सोचते हैं, तो हम भी बस उतने ही हैं। अब हमारे लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर आप देश की संसद का समय देखें, तो लगभग 65 से 67% सांसद और केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी एक बड़ा हिस्सा, 90% मंत्री और बाकी सभी मंत्री जिनकी पढ़ाई हुई है, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा खासकर कैटेगरी स्कूलों में ही पाई है। ठीक है, अब इन सबको छुपाकर, असली बात छुपाकर, ये लोग क्या लक्ष्य बना रहे हैं? यानी ये सब सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि जिस चीज़ को अंग्रेजी शिक्षा कहा जाता है, उसी के नाम पर भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है। इसके अलावा हिंदी के साथ आप अमेरिका या लंदन या किसी भी देश में नहीं जा सकते। संवाद करने के लिए भाषा चाहिए।